हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ से जिन भी स्टूडेंट्स का एग्जाम पैटर्न रिटन है और वो है पीजी फर्स्ट सेमेस्टर वालों का, है ना। आप लोगों को बताइए एग्जाम पैटर्न आप लोगों का क्या है, रिटन है, लिखित आप लोगों को अपनी परीक्षाएं देनी होंगी। लिखित में आप लोगों का क्वेश्चन पेपर पैटर्न कैसा आएगा, कितने सेक्शन आएंगे, कितने क्वेश्चन करने होंगे, शब्द सीमा क्या है ना, कितने क्वेश्चन को कितने पेजेस में करना होगा, कौन से क्वेश्चन को कितना लंबा करना होगा, सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, एग्जाम में अपनी कॉपी किस तरीके से लिखनी है जिससे कि कोई गलती ना हो, और जहाँ आपको 5 में से 4 नंबर मिलने चाहिए और वहाँ आपको कट पिट के मिलते हैं 2 नंबर, है ना। तो कुछ गलती आप लोग मत करना जिससे कि आप लोगों के नंबर कट वगैरह हो। ठीक है, तो ये वीडियो बेसिकली होने वाली है जिन भी स्टूडेंट्स का एग्जाम रिटन होने वाले हैं और जो कि हैं पीजी फर्स्ट सेमेस्टर वालों के, है ना। एमए, एमएससी, एमकॉम, एमएड और एलएलएम और ईटीसी जो भी पीजी का कोर्स होते हो उन सभी के लिए एग्जाम पैटर्न होने वाला है। अब यहाँ पर देखो एक डाउट शुरू में ही क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर जो बच्चे प्रेजेंट में पीजी के 3rd सेमेस्टर में है और उन बच्चों की 1st सेमेस्टर में अपनी बैक है, तो इन बच्चों का क्वेश्चन ये है कि सर हमारा री एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव होगा या फिर रिटन होगा। देखो यूनिवर्सिटी ने अलग से कुछ बताया नहीं है इसके रिगार्डिंग, है ना। जिन भी स्टूडेंट्स के बैक एग्जाम है वो किस तरीके का होगा या फिर किस पैटर्न पे होगा, बट डेट शीट वगैरह में आप लोगों की 1st सेमेस्टर वालों की डेट शीट में उन लोगों का एग्जाम पैटर्न क्या है, रिटन है ना। तो इस आधार पर अगर मैं एनालाइज करूँ, है ना, तो जैसा सिस्टम यूनिवर्सिटी में चलता है फिलहाल जो भी चल रहा है सेमेस्टर वाइज, ऑड का ऑड में, इवन का इवन में, न्यू स्टूडेंट्स के साथ बैक वगैरह, है ना। तो उस आधार पे आप लोगों के जो एग्जाम है बैक वाले पीजी 3rd सेमेस्टर वालों के, जिनका भी प्रेजेंट में एग्जाम पैटर्न क्या है, ऑब्जेक्टिव है ना, पीजी 3rd सेमेस्टर वालों को, बट उनका फर्स्ट में अगर बैक है, फर्स्ट में बैक है 1-2 पेपर में, या फिर एक्स का फॉर्म फिल हुआ है ना, तो उनको अपने एग्ज़ाम री एग्ज़ाम न्यू स्टूडेंट्स के साथ, फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के साथ रिटन देने होंगे, लिखित देने होंगे। ठीक है, क्लियर। तो अब हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे, इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। अगर वीडियो अंत तक दिखते हो और अच्छी लगती है तो एक प्यारा सा कमेंट करके भी जा सकते हो, फॉर मोटिवेशन हमें मिलता है, जिससे के लिए हम आप लोगों के लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो और इम्पोर्टेंट वीडियो लाते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख सकते हो इस नोटिस को 31 अगस्त 2024 को यूनिवर्सिटी ने क्रिएट किया था और अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया था, और इसमें जो बात करी गई थी वो ऑल कोर्सेज की करी गई थी। ऑल कोर्सेज का मतलब चाहे वो यूजी को चाहे पीजी को, सभी का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, रिटन रहेगा, सब्जेक्टिव रहेगा, लिखित रहेगा। ठीक है, और लिखित का जो प्रारूप था वो यूनिवर्सिटी ने ये बताया था, ये क्वेश्चन पेपर किस तरीके का आएगा, इस तरह के फॉर्मेट में आएगा आप लोगों का। ठीक है, उसके बाद काफ़ी विरोध हुआ यूनिवर्सिटी में, है ना। उसके बाद यूनिवर्सिटी ने कुछ फैसले लिए, उसमें ये फैसला था कि यूजी कोर्सेज़ का, जितने भी यूजी कोर्सेज़ में कोर्सेज़ आते हैं, जितने भी सेमेस्टर आते हैं, उन सभी का एग्जाम पैटर्न ऑब्जेक्टिव कर दिया, है ना। और पीजी 1st सेमेस्टर वालों का एग्जाम पैटर्न रिटन ही रहने दिया, और पीजी 3rd सेमेस्टर वालों का एग्जाम पैटर्न ऑब्जेक्टिव कर दिया। क्लियर। तो यहाँ पर जो ऑफिशियल लेटर था इसके बाद जो आया था, 1 मिनट वो देख लो, उसके बाद फिर हम यहाँ पर स्विच होते हैं और सारी चीज़ें समझाता हूँ। जो भी स्टूडेंट्स लिखित एग्जाम देने वाले उनका जो क्वेश्चन पेपर का प्रारूप है वो इस तरीके का रहेगा, शब्द सीमा वगैरह सारा कुछ डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। 1 मिनट को और समय मांगता हूँ आप लोगों से। ठीक है, तो देखो उसके बाद ऑफिशियली एक और नोटिस आया था 24 अक्टूबर 2024 को। देखो थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना आप लोगों के लिए भी बेहद ज़रूरी है, जिससे कि आप लोगों को भी पता चल पाए कि यूनिवर्सिटी में हुआ क्या था। ठीक है, उसके बाद जब प्रोटेस्ट वगैरह हुआ था उसके बाद यूनिवर्सिटी ने फिर से एक नोटिस निकाला था 24 अक्टूबर 2024 को, और इसमें ये बताया था 70, 24, 25 ही रहेगा आप लोगों का विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं। विषम सेमेस्टर 1st, 3rd और 5th रहता है, जिसका 7th होता है उसका वो। ठीक है, तो इसमें ये क्लियर कर दिया था कि यूजी कोर्सेज जो हैं उन सभी का एग्जाम पैटर्न ऑब्जेक्टिव रहेगा। यूजी कोर्सेज में कौन कौन से, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएड, बीपीएड, बीसीए, बीबीए, है ना, वो सब इसी में आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात करी गई थी इनका एग्जाम पैटर्न ऑब्जेक्टिव हो जाएगा और समय अवधि क्या रहेगी, 2 आवर की रहेगी ऑब्जेक्टिव वालों की। अब यहाँ पर सेकंड क्या बताया गया था पीजी के लिए, वो ये बताया गया था कि जो भी स्टूडेंट्स पीजी में है ऑफिशियली देख सकते हो यहाँ पर, है ना, सेशन 24 और 25 प्रस्नातक विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं में प्रस्नातक की प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं वर्णनात्मक प्रारूप पर, ठीक है, वर्णनात्मक मतलब सब्जेक्टिव या फिर डिस्क्रिप्टिव मोड पर होंगी, मतलब 1st सेमेस्टर का एग्जाम पैटर्न रिटन यहाँ पर कर दिया था। तथा प्रस्नातक 3य सेमेस्टर की परीक्षाएं पीजी 3rd सेमेस्टर, और पीजी से मतलब होता है एमए, एमएससी, एमकॉम, एमएड, एलएलएम, है ना, और ईटीसी जो भी पीजी के अंतर्गत कोर्स आते हो। 3rd सेमेस्टर वालों का एग्जाम पैटर्न बहुविकल्पीय या फिर ओएमआर प्रारूप पर सर्वसम्मत मतलब सभी के सम्मति से आयोजित कराने का निर्णय लिया गया है। ठीक है जी, तो क्लियर हुई वाली चीज़। और इसमें एक और चीज़ ऐड करी थी वो आप लोगों के लिए अच्छी रही, इसमें ये थी कि वर्णनात्मक प्रारूप पर जो परीक्षा होंगी उनकी समय अवधि 2 आवर थी पहले ओनली, इसको बढ़ाकर 2.5 घंटा कर दिया था।
ठीक है। और जो परीक्षाएं बहुविकल्पीय प्रणाली पर आयोजित कराई जाएंगी उनकी समय अवधि 2 आवर ही रहेगी पूर्व के भांति, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम बढ़ते हैं उसके फर्स्ट नोटिस की तरफ जो कि पहला आया था, और उससे आप लोगों का एग्जाम पैटर्न वगैरह समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ चुके हैं हम फिर से उसी नोटिस की तरफ। तो यहाँ से ये चीज़ आप लोगों की क्लियर हो गई होगी कि जो भी स्टूडेंट्स पीजी के फर्स्ट सेमेस्टर में उन सभी का एग्जाम पैटर्न रिटन होने वाला है। और यहाँ पर इस चीज़ को अब भूल जाओ, ये बेकार है। और यहाँ पर 2 आवर ड्यूरेशन लिखा हुआ है, ये अब 2.5 घंटा है आप लोगों की रिटन वालों की। और जिनके एग्जाम ऑब्जेक्टिव होने हैं उन सभी की टाइम ड्यूरेशन 2 आवर रहने वाली है, लिखित वालों की 2.5 घंटा है, ठीक है। जैसा कि मैंने अपनी डेट शीट की वीडियो पे जब एक्सप्लेन की थी उसमें सारी चीज़ें बता रखी हैं, ठीक है। तो अब हम समझते हैं आप लोगों को क्वेश्चन पेपर पैटर्न पीजी फर्स्ट सेमेस्टर वालों का, है ना। लिख देता हूँ यहाँ पर पीजी फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम पैटर्न और आप लोगों का क्वेश्चन पेपर पैटर्न, ठीक है। और यहाँ पर MA MSc MCOM और LLM और MEd वगैरह की बात कर रहा हूँ मैं, जो भी कोर्सेज पीजी के अंतर्गत कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों का क्वेश्चन पेपर पैटर्न 3 सेक्शन में डिवाइड होगा, है ना। सेक्शन A खंड A, सेक्शन B खंड ब और सेक्शन C खंड सा। आप लोगों को जो क्वेश्चन पेपर मिलता है ना सेंटर पे, वो अब 3 सेक्शन में डिवाइड होगा। फर्स्ट सेक्शन रहने वाला है आप लोगों का अति लघु उत्तरीय, ठीक है, मतलब आप लोगों को वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का, ठीक है। सेकंड सेक्शन जो है आप लोगों को वो रहने वाला है आप लोगों का लघु उत्तरीय मतलब शॉर्ट क्वेश्चन का, है ना। उसके बाद आप लोगों का जो थर्ड सेक्शन है सेक्शन C या फिर खंड सा दीर्घ उत्तरीय या फिर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन का, ठीक है। ये आपका प्रारूप रहेगा। 3 सेक्शन में आप लोगों का क्वेश्चन पेपर विभाजित होगा। अब देखो सेक्शन A को समझिए, सेक्शन B को समझिए और यहाँ पर सेक्शन C को समझिए। सबसे पहले डाउट ये आएगा, सर ठीक है ये हमें पता भी था, आपने और अच्छे से बता दिया, थैंक यू। इसी बात के लिए लाइक कर दो, सबसे पहले चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। अब यहाँ पर टाइम ये है कि सर 2.5 घंटे का समय है, ठीक है, और इतने सारे क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे, है ना। और लिखित में यहाँ पर शब्द सीमा दे रखी है, उसी के आधार पर सारी चीज़ें मैं क्लियर कर दूंगा। थोड़ा सा पेशेंस से काम लीजिए, सारी चीज़ें अच्छी तरह से बताने वाला हूँ, ठीक है। सेक्शन A है, ये देख सकते हो, है ना। इसमें क्या लिखा हुआ है, इस खंड में 5 प्रश्न होंगे। कितने होंगे, मैं लिख देता हूँ 5 प्रश्न होंगे, ठीक है। सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य होगा, मतलब सेक्शन A में 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और आप लोगों को 5 के ही आंसर करने होंगे, 5 के ही आंसर करने होंगे, कंपलसरी है, कोई भी रियायत नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा यहाँ पर आपको सहूलियत नहीं मिलने वाली, है ना। और प्रत्येक प्रश्न की अधिकतम उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में होगा, है ना। अब देखो यहाँ पर शब्द सीमा फिक्स कर दी है यूनिवर्सिटी ने कि भाई सेक्शन A अगर आप लोग अटेम्प्ट करते हो 5 क्वेश्चन है, 5 के ही आपको आंसर करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन मतलब ईच क्वेश्चन आप लोगों को 100 शब्दों में उसका आंसर देना अप्रॉक्स। 100 से थोड़ा सा माइनस हो सकता है या 100 से प्लस हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर शब्द कैलकुलेशन कैसे होती है, शब्द गिने कैसे जाते हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो में थोड़ा सा आगे बताने वाला हूँ। थोड़ा सा 2 सेक्शन और पहले देख लें, इसके बाद और क्लियर करते हैं चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर आप सेक्शन B की हम बात करते हैं, खंड बा की बात करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ इस खंड में आपको 4 प्रश्न मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 4 प्रश्न टोटल सेक्शन B से। और 4 में से किन्हीं 2 के उत्तर आपको लिखने होंगे अपने उत्तर पुस्तिका में, किन्हीं 2 के, मतलब यहाँ पर आपको फ्री मिल रहे हैं कितने, 2 क्वेश्चन। 4 दे रखे होंगे, जो आपको 2 आते हैं वो आप कर सकते हो, वही आपके 100% हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियर हो गई। तो सेक्शन B में आपके 4 प्रश्न आएंगे, 4 क्वेश्चन, उसमें से आपको 2 अटैम्प्ट करने होंगे, बस 2 ही करने होंगे, ठीक है। और यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम 250 शब्दों में देना होगा। अब देखो 250 शब्द फिर से आ गया, है ना। तो हमें स्मार्ट तरीके से अपनी कॉपी को लिखना है, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो 250 शब्दों में आंसर करना है, ये भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। अब इसमें सेक्शन C देखिए, सेक्शन C देखिए, सेक्शन C या फिर खंड सा। खंड सा में आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन है, आप लोगों के 6 प्रश्न मिलेंगे, कुल 6 प्रश्न। कितने, 6 प्रश्न, और वो भी लॉन्ग है ना। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो होते हैं इनके आपको आंसर लिखने होंगे, जिसमें से आपको किन्हीं 3 के, इसमें से 6 में से 3 के आप लोगों को आंसर लिखने होंगे, मतलब आप लोगों को फ्री मिल रहा है 3 क्वेश्चन ऑप्शनल। भाई 6 में से आप लोगों को 3 के ही उत्तर करने होंगे खाली, और वही आप लोग 100% कहलाएंगे उस सेक्शन के, है ना। और सेक्शन में जो डिवाइडेशन है ना अंक का, ये अभी क्लियर नहीं है मेरे पास, है ना। मैं अभी कुछ बता दूं क्योंकि यूनिवर्सिटी ने ऑफिशियली कहीं बताया नहीं है ना। तो ये हम बाद में देख लेंगे, या फिर क्वेश्चन पेपर टाइम पर आप जब देखने जाओगे ना तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि यहाँ पर देखो सेक्शन C सबसे हाईएस्ट नंबर वाला रहेगा, सेक्शन B उससे कम रहेगा और सेक्शन A उससे कम रहेगा, इतना आप लोग दिमाग में बैठा लें, ठीक है।
तो सेक्शन सी है, आपको 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 के आपको उत्तर लिखने होंगे उत्तर पुस्तिका में, आंसर कॉपी में, और प्रत्येक प्रश्न का जो उत्तर है आपको अधिकतम 500 शब्दों में लिखना होगा, है ना। तो 500 शब्द कितने पेजेस में आते हैं कॉपी के, 250 शब्द कितने पेजेस में आते हैं कॉपी के, है ना, किस तरह से काउंट होते हैं, और जो 100 शब्द हैं वो कितने पेजेस में आएंगे कॉपी के, ये मैं आपको अब आगे क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने ये चीज़ पहले समझ ली कि सेक्शन ए में 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और 5 के आंसर करने होंगे, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आप लोगों को 100 शब्दों में देना होगा, ठीक है, 100 शब्दों में, 100 शब्दों के आसपास। सेक्शन बी में आप लोगों के 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, किन्हीं 2 के आपको आंसर करने होंगे, प्रत्येक प्रश्न की जो शब्द सीमा है वो 250 शब्द रहनी चाहिए। सेक्शन सी से आप लोगों के 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 के आपको आंसर करने होंगे, ठीक है, 3 के आंसर करने होंगे, और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जो है आप लोग को 500 शब्दों में लिखना होगा। क्लियर। तो ये एग्जाम पैटर्न था, क्वेश्चन पेपर पैटर्न आप लोगों का इस आधार पर आएगा 3 सेक्शन में, और इस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं आप लोगों को अपनी उत्तर पुस्तिका लिखनी कैसे है, और क्वेश्चन का जो वो है ना शब्द सीमा वगैरह ये कैसे लिखनी है। तो उससे पहले एक चीज़ समझ लो, काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ पर भी कंफ्यूज होंगे कि सर ये अधिकतम शब्द वगैरह है क्या। तो देखो यहाँ पर सिंपल से समझिए, यहाँ पर क्या है, एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। ये लाइन देखिए, ठीक है, ये लाइन है आप लोग की, है ना, ये, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है इस खंड में 5 प्रश्न होंगे, सभी प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य होगा, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम, ठीक है, इतनी, बस इतनी देखिए। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इसमें कितने शब्द हैं। तो देखो शब्द क्या होता है, एक होता है, जैसे ये लिखा हुआ है अधिकतम, तो ये एक शब्द कहलाएगा, है ना। तो अधिकतम एक शब्द हो गया, उत्तर दूसरा हो गया, का तीसरा हो गया, है ना, प्रश्न चौथा हो गया। तो इस तरह से हम इस लाइन के अगर शब्द काउंट करें तो कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, मतलब इस इत्तू सी लाइन में कितने शब्द बनना है, 18, ठीक है। तो यही होते हैं आप लोग के शब्द सीमा। अब यहाँ पर जब आप लोग एग्जाम में जाओगे तो ना ही आप लोग इस तरह से अपने लाइन बाई लाइन गिनने, ना ही शब्द गिनने, क्योंकि इतना टाइम बचेगा ही, और ना ही एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है आप लोगों की, ना वो इस तरह से शब्द वगैरह गिनता, बस वो एक मोटा मोटा आइडिया लगा लेता बच्चे ने किस तरह से लिखा हुआ है और कितने पेजेस में लिखा है, उसके आधार पर वो नंबर आपको देता है। और आगे इसको एक्सप्लेन करते हैं एक आंसर सीट या फिर आंसर कॉपी के माध्यम से, तो उसको समझिए और देखिए। तो गाइस देखो, एग्जाम्पल के लिए मैंने ये एक उत्तर पुस्तिका या फिर आंसर कॉपी ले ली आप लोगों की, और इसमें क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखो सबसे पहले ये जो कॉपी वगैरह रहती है ना, इसमें पेजेस कितने रहते हैं, देखो 32 पेजेस जनरली आपको हर यूनिवर्सिटी कॉपी में देखने को मिल जाएंगे यूनिवर्सिटी एग्जाम में, ठीक है। बट किसी किसी यूनिवर्सिटी में 22 भी पेजेस मिलते हैं, ठीक है, 22 पेजेस। एग्जाम्पल के लिए बताऊँ, UPRTO वगैरह में 22 की उत्तर पुस्तिका रहती है। और देखो यहाँ पर एक और चीज़ बता दूँ, NEP के तहत ना जो B कॉपी बच्चे मांगते हैं, B कॉपी जो बच्चे मांगते हैं, अब इसको भी नहीं दिया जाता जनरली, हर जगह मैंने देखा है, काफ़ी जगह फिलहाल, है ना। तो आपको एक ही कॉपी में काम करना होगा। अब देखो यहाँ पर एक और डाउट यहाँ पर ले लूँ, जो बच्चे गलती करते हैं उन लोगों का माइंड सेट रहता है भाई हम जितना लिखेंगे उतने नंबर हमें ज़्यादा मिलेंगे, बट ऐसा एकदम बेकार है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं कि भाई हमने बहुत कम लिखा है, बहुत स्पेसिफिक लिखा है, बहुत कम शब्दों में लिखा है, तो हमें नंबर कम मिलेंगे, तो ऐसा भी गलत है। अब देखो सबसे पहले तो आपको ये अंडरस्टैंड करना होगा, आपकी जो यूनिवर्सिटी RMPSU, आप लोगों की जो यूनिवर्सिटी RMPSU, इसमें आप लोगों का एग्जाम पैटर्न लिखे थे 3 सेक्शन में आप लोगों का क्वेश्चन पेपर डिवाइड होने वाला है, और उनकी जो समय अवधि है वो है 2.5 घंटा, जनरली 3 घंटा रहती है। और 2.5 घंटा रहने पर आप लोगों के जो शब्द सीमा बांध दी है ना, कि भाई फर्स्ट सेक्शन 100 में, सेकेंड सेक्शन आप लोगों का 250 में, और मतलब उनके उत्तर और 500 शब्दों में आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन के उत्तर देने होंगे। तो अब यहाँ पर आप लोग अगर 100 के 200 शब्द करोगे तो आप लोग कभी टाइम मैनेजमेंट कर ही नहीं पाओगे। 250 के आप 500 में लिख के आओगे, एकदम व्यर्थ है, बेकार है, क्योंकि आप लोगों का टाइम निकल जाएगा और फिर आप लॉन्ग वाले क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, या फिर कहीं ना कहीं कुछ तो छोड़ोगे, है ना। तो सबसे पहली बात ये दिमाग में रखो कि हमें ज़्यादा लिखना नहीं है, और ना ही उससे ज़्यादा नंबर मिलने वाले, क्योंकि समय भी बहुत कम है और क्वेश्चन भी आपको काफ़ी अटैम्प्ट करने हैं। तो आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? स्मार्ट तरीके से अपनी उत्तर पुस्तिका को लिखना होगा। अब यहाँ पर कैसे लिखना होगा चलिए वो भी मैं बताता हूँ, बट उससे पहले एक और चीज़ बता दूँ। देखो यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर ये है कि जैसे आप लोगों के 3 सेक्शन है, सेक्शन A और B और C, ठीक है। सेक्शन A और B और C है इस तरह से, ठीक है। काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि मतलब इसमें से जैसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 करने, इसमें से आपको 2 करने, और इसमें से आप लोगों को 3 क्वेश्चन करने लॉन्ग वाले। तो काफ़ी लोग क्या करते हैं, ये अटैम्प्ट ही नहीं करते भाई। उसमें से इनको सेक्शन A में से इनको 3 आते हैं तो यही करके आते हैं ओनली, इसमें से मान के चलो 2 ही आ गए या फिर 1 आ गया, वो करे आते हैं। यहाँ पर उनको एक ही का समय मिल पाता है जब तक कॉपी आपकी छीन लेते हैं आपके
जो टीचर वगैरह रहते हैं क्लास के, ठीक है। तो आप लोग पूरा पेपर अटैम्प्ट कर ही नहीं पाते, और किस लिए नहीं कर पाते, या तो बच्चे अधिक लिखते हैं या फिर बच्चों की स्पीड कुछ ज़्यादा ही स्लो होती है। तो इसलिए स्मार्ट तरीके से आप लोगों को अपनी कॉपी लिखनी है। और यहाँ पर एक और चीज़ बताना चाहूँगा, प्रत्येक क्वेश्चन का, है ना, प्रत्येक क्वेश्चन का आपको आंसर लिखना है। अगर आप कुछ लिख कर आओगे उस क्वेश्चन का, जैसे मान के चलिए आपने ए में 5 कर दिए, बी में 5 कर दिए और सी में आपको एक भी नहीं आ रहा, तो ये भी लिख कर आओ। उस क्वेश्चन जो पूछा है उस क्वेश्चन के आसपास की थ्योरी कुछ तो बना के लिख कर आओ। बट लिख के आओगे तो वहाँ पर अगर 5 क्वेश्चन का नंबर है ना, मतलब 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको एटलीस्ट 2 नंबर तो मिल ही जाएंगे। अगर आप लोग बिल्कुल ही कुछ करके नहीं आओगे तो यहाँ पर 2 नंबर ही भी आ सके। अगर आप अपनी कॉपी में, देखो मैं जनरली यहाँ का बता रहा हूँ आपको टारगेट करके, अगर कुछ कॉपी में आप लिख कर आओगे ना, कुछ भी XYZ उस क्वेश्चन से रिलेटेड या फिर कुछ भी लिख कर आओगे, तो आपको कम से कम 1-2 नंबर तो हमेशा एग्जामिनर दे देगा भरने का कॉपी का। तो एक चीज़ आपको ये दिमाग में बैठानी है, क्वेश्चन जो है एक भी छोड़ कर नहीं आना, करके सब आना, बल्कि उसमें कुछ भी आसपास का ऊपर नीचे करे आओ, मिलाओ, बट आपको उत्तर पुस्तिका अपनी भर के आनी है। प्रत्येक क्वेश्चन को वहाँ पर दिखाना है कि मैंने इस सेक्शन के फुल सारे किए हैं, इस सेक्शन के फुल सारे क्वेश्चन किए हैं, इस सेक्शन के फुल क्वेश्चन किए हैं, सारे क्वेश्चन किए, ठीक है। ये चीज़ विशेषकर मैं बता रहा हूँ, आप लोगों को नंबर मिल जाएंगे अच्छी तरीके से। अगर आप सोचोगे कि भाई हमें 3 ही आते हैं इसमें से हमें 1 आता है, इसमें से हमें 2 आते हैं, तो इतने में काम हो जाएगा, पास हो जाएंगे। बट नहीं, जो क्वेश्चन नहीं आते उनको करके आओ, कुछ ना कुछ लिख के आओ, उसका 1-2 नंबर आप लोगों को श्योर मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर आ चुके हैं अगले पॉइंट की तरफ। अब देखो यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। देखो काफ़ी स्टूडेंट्स किस तरह से कॉपी लिखते हैं या फिर क्या करते हैं, देखो थोड़ा सा ब्रीफ में बता दूंगा, थोड़ा सा यहाँ पर ब्रीफ में बता दूंगा। जनरली यहाँ पर क्या होता है, जितनी मैंने देखी हैं चीज़ें सेंटर वगैरह पर जाकर, या फिर काफ़ी है एक्सपीरियंस, तो उस हिसाब से बताना चाहूँगा। काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं, और एग्जामिनर को क्या चीज़ चाहिए होती है ना। तो ये चीज़ मैं थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। देखो सबसे पहले यूनिवर्सिटी कॉपी रहती है, तो वहाँ पर एक लाइन इस तरह की आपको देखने को मिलती है। अगर ये लाइन है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर आप लोगों को ये लाइन कर लेनी होगी पैमाने से, ठीक है, स्केल से अपने से, क्लियर। सेकंड, लोग होशियार बनते हैं कुछ बच्चे, जो राइट वाली लाइन अगर आप करना चाहते हो तो कर लो, अदरवाइज लोग कुछ बच्चे करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। तो अगर आप करना चाहो तो यहाँ पर एक थोड़ा सा स्पेस देके वो लाइन प्रत्येक पेज पे कर सकते हो, ठीक है। कुछ बच्चे चालाक बनते हैं, वो लोग यहाँ पर कर देंगे है ना, और यहाँ पे कर देंगे तो वो एग्जाम पर गलत इम्पैक्ट पड़ता है इसका, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक लाइन कर दी और यहाँ पर इतनी बढ़ा दी, तो फिर बीच में इतना सा पेज बचा और ये बेकार हो जाएगा, इंप्रेशन ही गलत पड़ेगा, एग्जामिनर नंबर पक्का काट लेगा। तो एग्ज़ाम में नंबर कैसे मिलते हैं वो मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को। उसमें ना आप लोगों की जो राइटिंग है, आपके थॉट्स हैं, किस तरह से आपने एग्जीक्यूट किए हैं, किस तरह से सिस्टमेटिक तरीके से अपनी कॉपी लिखी है, इस पर नंबर दिए जाते हैं। क्योंकि कोई वहाँ पर एग्जामिनर इतना फ्री नहीं है और इतनी कॉपी वगैरह चेक होती है कि आप लोग प्रत्येक क्वेश्चन को वो अच्छी तरह से डिटेल में जाकर लाइन बाय लाइन पढ़े, ऐसा नहीं होता। फर्स्ट पेज आपको बहुत अच्छी तरह से लिखना है। अब फर्स्ट पेज पे अगर आप लोगों ने कट्टा पिट्टी और बेकार शेड्यूल से कर दिया ना, तो फिर उसी के बेस पर आप लोगों को आगे नंबर दिए जाएंगे। और ये मान लो आपने अंदर कितना भी अच्छा किया हो, अगर फर्स्ट पेज आप लोगों का बेकार है ना, तो एग्जामिनर आप लोगों के नंबर काटेगा ही काटेगा, पक्की बात है ये, ठीक है। फर्स्ट पेज अगर आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से अगर डिज़ाइन किया है, डिज़ाइन से मतलब है आंसर को और लिखाई को अच्छी तरह से लिखा है ना, तो आप लोग को फर्स्ट से ही नंबर अच्छे मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। अब देखो जनरली यहाँ पर क्या होता है, काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ऐसे मान के चलिए एक लाइन हो गई, यहाँ पर एक लाइन कर ली है ना, यहाँ पर उन लोगों ने खंड वगैरह डाल लिया या फिर सेक्शन वगैरह यहाँ पर डाल लिया, और यहाँ पर उत्तर संख्या वगैरह, या फिर कुछ लोग यहाँ पर भी डालते हैं और यहाँ से लिखना स्टार्ट किया। तो कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिखा, यहाँ पर लिखा, यहाँ पर लिखा और यहाँ पर लिखा। वो सोचते हैं कि भाई कॉपी भर दो पूरी। अब यहाँ पर एक लाइन है, अब एक लाइन में 4 शब्द लिखोगे तो ये इंप्रेशन गलत पड़ेगा, एग्जामिनर हमेशा कम नंबर देगा कि बच्चा चालाक बनना है, ठीक है। कुछ बच्चे क्या रहते हैं, कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, यहाँ पर लिख लिया, यहाँ पर लिख लिया एक शब्द, फिर यहाँ पर लिख लिया, यहाँ पर लिख लिया, यहाँ पर लिख लिया, कोई स्पेस ही नहीं देते जाते, यहाँ पर लिखते चले गए। तो इस पर भी एग्जामिनर को लगता है भाई बच्चा बेकार है, इसको कुछ नहीं पता, नंबर काट दो, ठीक है, नंबर कट जाते हैं। लिखने का क्या सही पैटर्न है, जैसे आपने उत्तर लिखा तो एक शब्द यहाँ पर लिख लिया, एक इससे आधी पौन इंच की दूरी पर लिखा, फिर उसके यहाँ 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 पर और फिर यहाँ पर, ठीक है। तो मतलब एक स्पेस है, सफिशेंट है, अच्छा लगेगा। फिर जो सेकंड लाइन आती है वो यहाँ पर लिखो, 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 वो यहाँ पर लिखो। इस तरह से अगर फॉलो करते हो ना लिखने का तरीका, एग्जामिनर आपको नंबर इंप्रेस होगा, नंबर भी अच्छे देगा। देखो वहाँ पर ना एग्जामिनर फ्रस्ट्रेशन में होता है, इतनी कॉपी चेक करता है ना, एग्जामिनर जो फ्रस्ट्रेशन में होता है। तो अगर आपने होने में अपनी कॉपी में जरा सी भी जो सीरीज़ वगैरह रहती है या फिर पैटर्न वगैरह बेकार कर दिया ना, तो वो नंबर हमेशा काट लेगा, भले आप लोग अंदर उसमें कितना भी डिटेल में अच्छी तरह से शब्द बाई शब्द छाप के आना, कुछ फ़ायदा नहीं है उसका, जब तक उसको इंप्रेशन ही गलत पड़ेगा। तो
यहाँ पर फर्स्ट पेज का इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए, जो राइटिंग की स्टाइल है वो अच्छी होनी चाहिए, इस तरीके की होनी चाहिए, है ना। और यहाँ पर काफ़ी लोग क्या करते हैं कि भाई एक लाइन यहाँ पे लिख देंगे, सेकंड यहाँ पे लिखेंगे, फिर थर्ड यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, तो इस तरह का भी वो अच्छा नहीं रहता। तो आप लोग मान के चलिए आपको कोई क्वेश्चन का आंसर देना है तो आपने यहाँ से लिखना स्टार्ट किया, तो वो टॉपिक थोड़ा सा 5-6 लाइन का है तो इतने में कवर कर लो, लाइन बाई लाइन लिखो, लाइन बाई लाइन, ठीक है। और किस तरह से लिखना है वो मैंने आपको बता दिया अभी, ठीक है। और फिर आपको जैसे कोई और टॉपिक डालना है, हेडिंग डालनी है, तो हेडिंग यहाँ पर एक लाइन, जैसे यहाँ पर एंड हुआ तो यहाँ पर एक लाइन छोड़कर उसके बाद यहाँ पर एक हेडिंग डाल के और फिर यहाँ पर डैश लगा के यहाँ से लिखना स्टार्ट करो। इस तरह से अगर आप लोग करते हो अपनी कॉपी फिल, तो आपको नंबर अच्छे से अच्छे देने की कोशिश या फिर मजबूर हो जाएगा एग्जामिनर। यही सारी गलती होती है। देखो मैं आपको यहाँ पर फिर से बताना चाहूँगा, एग्जामिनर कोई भी पूरी कॉपी देखता है, चेक करता है बस, ठीक है, पढ़ता वढ़ता नहीं है ज़्यादा, बस वो आप लोगों का राइटिंग चेक करते हैं। शुरू की 2-3 लाइनें पढ़ ली, लास्ट की पढ़ ली, बीच में कुछ स्पेसिफिक शब्द देख लिए आपने सही तरह से लिखे हैं या फिर बिंदी वगैरह या फिर मात्रा वगैरह सही तरह से लगाई, उस आधार पर नंबर देता है, ठीक है। अदरवाइज़ इतना किसी पे टाइम नहीं होता कि वो डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ें, तो इस चीज़ को आप लोगों को मानना होगा। क्लियर। यहाँ पर और बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर आगे और क्या था बता दूं, जैसे कि आप लोगों की जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन और जो आंसर कॉपी है वो इस तरह से होगी, और आपने ये लाइन वगैरह करना चाहो तो राइट वाली, अदरवाइज़ मर्जी है। और यहाँ पर सेक्शन अवश्य डालें अपना सेक्शन। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, देखो समझो, सेक्शन ए होता है, सेक्शन बी होता है, सेक्शन सी होता है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, आप किसी भी सेक्शन के क्वेश्चन कैसे भी ऊपर नीचे कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। बट यहाँ पर एक रियलिटी ये है, ग्राउंड पर जाकर देखो, अगर एग्जामिनर वगैरह से आप मिले हो, बात करो, तो वो बंदा इतनी सारी कॉपी चेक करता है, इतनी सारी उसके पास गड्डी आ जाती है, वो कॉपी चेक करता है। अब किसी स्टूडेंट्स ने क्या करा, सेक्शन ए के पहले 2 क्वेश्चन कर दिए, फिर वो सेक्शन बी पे स्विच हो गया, उसके फिर उसने 1 क्वेश्चन कर दिया, फिर वो सेक्शन सी पे पहुंच गया, ठीक है, फिर वो बैक टू फिर सेक्शन बी पे आ गया और फिर वो सेक्शन ए पे पहुंच गया। तो इस तरह से अगर आप लोगों ने सीरीज़ बिगाड़ी, पक्का नंबर काट लेगा एग्जामिनर फ्रस्ट्रेशन से, वो फ्रस्ट्रेट होगा, अरे यार उसको लिखने भी तो होते हैं भाई, इतना क्वेश्चन है यूनिट देख के। तो यहाँ पर क्या सीक्वेंस से लिखो। अगर आप लोगों को जो भी अपने क्वेश्चन पेपर देखा, जिस भी सेक्शन के क्वेश्चन सबसे अच्छे एग्जीक्यूट कर पाते हो आप लोग, यहाँ पर लिख पाते हो, तो उस सेक्शन को सबसे पहले लिखो। अब वो सेक्शन चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, तो मैं फिर प्रेफर करता हूँ जो भी मैक्सिमम नंबर का क्वेश्चन का सेक्शन रहता है क्वेश्चन पेपर का, जैसे सेक्शन सी रहेगा आप लोगों का, तो सेक्शन सी को फर्स्ट अटैम्प्ट करो, है ना। इसके क्वेश्चन सबसे पहले करो, पहला पेज और सेकंड पेज बहुत अच्छी तरह से लिखो, उसके बाद थोड़ा सा 19-20 भी कर दो तो चल जाता है ना, वो फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। उसके बाद सेक्शन सी के प्रत्येक क्वेश्चन करो। अब जैसे 3 क्वेश्चन करने हैं ना, तो 3 क्वेश्चन सीरीज में कर दो, ठीक है। फिर आप लोग स्विच हो जाओ सेक्शन ए या फिर सेक्शन बी पे, जैसा भी आप लोगों को लगे, कोई से भी सेक्शन पे स्विच हो जाओ, बट उस सेक्शन के जो आप लोगों को उत्तर लिखने हैं वो सीरीज़ में लिखने हैं, है ना। सीरीज़ का मतलब जैसे जो भी क्वेश्चन आ रहा है तो उस हिसाब से लिखो। जैसे सेक्शन बी में आपको 2 क्वेश्चन है तो 2 क्वेश्चन करो, उसके बाद सेक्शन ए पे स्विच हो, या फिर आप लोगों ने सबसे पहले सेक्शन ए पिक किया है सेक्शन सी के बाद, तो सेक्शन बी अगर थर्ड टाइम पर लेकर जाते हो तो सेक्शन ए के क्वेश्चन सीरीज़ में करो, 5 क्वेश्चन जो है, फिर सेक्शन बी के क्वेश्चन करो। मतलब सेक्शन कर रहे हो तो पूरा सेक्शन कंप्लीट करो, ठीक है। यहाँ पर क्या है, अगर सेक्शन वाइज कर रहे हो और सेक्शन वाइज आपको क्वेश्चन पेपर आना है, तो सबसे पहले अपना सेक्शन पूरा क्लियर करो, है ना। जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड जितने भी उसमें क्वेश्चन दे रखे हैं, उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन पर स्विच हो, और ऐसा बीच में मिसमैच मत करो, कभी कभी सेक्शन बी पर आ गए उसके 2 कर लिए, कभी सेक्शन ए के 3 कर लिए, फिर सेक्शन सी पे चले, इस तरह से मत करो। फिर दोबारा से सेक्शन बी पर आ गए, उसके बचे हुए कर लिए, ठीक है, फिर उस सेक्शन सी पे आ गए, फिर सेक्शन ए पे आ गए, इस तरह से मत करना, ठीक है। अगर एक सेक्शन पकड़ ले तो इसके सारे क्वेश्चन करना, ठीक है। उसके बाद फिर अगले सेक्शन पे स्विच होना, चाहे वो ए हो, चाहे वो बी हो, चाहे वो सी हो, और उसके सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करना, फिर अगले सेक्शन पर स्विच होना। तो इस तरह से करोगे तो उसको कॉपी चेक करने में सहूलियत रहेगी, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, इस वजह से वो नंबर बढ़ा देगा। और आप लोगों ने मतलब कॉपी में ऊपर नीचे कर दी सारे सेक्शन वगैरह क्वेश्चन पेपर वगैरह, तो एग्जामिनर को ज़्यादा ध्यान से कॉपी चेक करनी पड़ेगी, और वो फ्रस्ट्रेट होगा तो नंबर हमेशा आप लोगों को कम देगा, वो गुस्से में आकर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको उनके मानसिक स्तर से भी थोड़ा खेलना होता है। तो इसमें सिंपली सा वही है, ठीक है। अब इतने बच्चे तो होने के आप लोगों को कुछ चीज़ें पता ना हो, आप लोग ग्रेजुएशन करके आए हो, है ना, ऑब्जेक्टिव हो चाहे लिखित, आपने कभी ना कभी तो दिए होंगे, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो इसमें वही है, जो भी सेक्शन करो वो कंप्लीट करो, ठीक है।
और यहाँ पर कभी मिक्स मतलब मिक्स मत करो क्वेश्चन, कभी सेक्शन ए के कर लिए कभी सेक्शन बी के कर लिए, है ना। सेक्शन वगैरह सब यहाँ पर आप लोग अच्छी तरह से एक सेक्शन को पकड़ो और उसके सारे क्वेश्चन करो, ठीक है। यहाँ पर सेकंड फर्स्ट जो इंप्रेशन रहता है कॉपी का, जनरली ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ना। फर्स्ट पेज या फिर सेकंड पेज जो रहता है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो इसको अच्छा करो, अच्छी तरह से लिखो, है ना। नंबर मिलते हैं आप लोग के राइटिंग स्किल के ऊपर, है ना। आप लोगों ने थॉट किस तरीके से अपने एग्जीक्यूट किए हैं इसके ऊपर नंबर दिए जाते हैं, है ना। आप लोगों ने लिखने की जो स्टाइल है, राइटिंग की स्टाइल है, इस पर अच्छा विशेष कर ध्यान देना, है ना। जनरली फर्स्ट और पेज में लोग गलती कर देते हैं, फिर उनका आता है ना वो ओपन होना स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद फिर वो अच्छा लिखते हैं। बट फर्स्ट ही अगर आप लोगों ने बेकार कर दिया तो फिर आगे के नंबर भी उस हिसाब से आपको दिए जाएंगे। और फर्स्ट अगर आप लोगों ने 2-3 पेज अच्छे कर दिए तो उसके आधार पर ही आगे की नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर कॉपी जो है वो ज़्यादा भरने से काम नहीं चलेगा, आप लोगों को स्पेसिफिक जो शब्द हैं उसी के अराउंड घूमना होगा, ठीक है। अब कैसे घूमना होगा मैं आपको बता देता हूँ, वो शब्द वगैरह बताना तो भूल ही गया मैं, ठीक है। तो गाइज़ अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो आप लोगों के क्वेश्चन वगैरह हैं वो कितने लिखने हैं स्मार्ट तरीके से मैं बात कर रहा हूँ, वो कैसे है पॉसिबल, है ना। क्योंकि मैं अभी काफ़ी बताते बताते आगे निकल गया था, फिर मैंने थोड़ा ध्यान दिया, मैंने वीडियो बहुत लंबी हो गई। तो इसमें देखो क्या है, आप लोगों के 3 सेक्शन आप लोगों को बताइए, सेक्शन ए है, आप लोगों का सेक्शन बी है और आप लोगों का सेक्शन सी है। यहाँ पर 500 में प्रत्येक आंसर का उत्तर देना है और यहाँ पर 250 में प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देना और यहाँ पर 100 शब्दों में आप लोगों को प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर लिखना है ना। अब देखो 100 में क्या है और 250 में क्या है और 500 में क्या है। देखो 500 अगर मैं लगभग मानूँ आप लोग कितने पेजेस भरेंगे यूनिवर्सिटी के, ये लाइन होती है, ये जनरली मानता हूँ मैं ये 20 से 25 के बीच में होती है लाइनें हर यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम की कॉपी में, है ना। आंसर कॉपी में कितनी होती है 20 से 25 के, तो यहाँ पर 23 के करीब शायद देखने को मिलती है आई थिंक, ठीक है। बट हम अगर 20 से ही भी कैलकुलेट करते हैं तो 20 लाइन मान लो अपनी, और प्रत्येक लाइन में अगर आप लोग अच्छी तरीके से लिखते हो तो प्रत्येक लाइन में आप लोगों को जो शब्द सीमा रहती है वो आती है 9 शब्द के आसपास। अगर कोई ज़्यादा पास पास लिखता है तो वो ज़्यादा लिख देगा 11-12, और अगर कोई नॉर्मल वे में लिखता है जैसे कि मैंने बताया है तो वो 9 तक आ पाता है एक लाइन में। और अगर कोई स्टूडेंट थोड़ा ज़्यादा दूर दूर लिखता है गैप करके तो वो 7 से 8 शब्द ही लिख पाता है इस लाइन में, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पर बताऊँ कि जो एक लाइन है यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर आप लोग एवरेज स्टूडेंट्स हैं तो 9 शब्द यहाँ पर प्रत्येक लाइन में आप लिखते हो अपने आंसर के, प्रत्येक शब्द लिखते हो। तो यहाँ पर अगर 9 को हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे 9 का हम 13 लाइन से, मतलब 13 लाइन अगर हमने लिख दी तो यहाँ पर कितना आंसर आएगा, यहाँ पर शब्द सीमा कितनी बनेगी 108 के करीब बनेगी। तो बस इतना ही सफिशिएंट है। अब इससे थोड़ा सा माइनस करे आओ या फिर इससे थोड़ा सा प्लस करे आओ, डजेंट मैटर, काम हो जाएगा। मतलब लगभग यहाँ से काउंट करने से आप लोगों ने यहाँ पर सेक्शन वगैरह डाले और उसके बाद उत्तर लिखना स्टार्ट किया तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इस तरह से 13 लाइन लिखोगे तब जाके आपका एक सेक्शन ए का क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अब तुम ज़्यादा जाओगे तो अपना समय गवाओगे, तो इसलिए बिल्कुल 100 शब्द हैं इसके आसपास रहो, प्लस माइनस रहो, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जामिनर कोई ज़्यादा लिखने पर नंबर नहीं देने वाला क्योंकि टाइम बहुत कम है और जो शब्द लिमिट है वो एकदम फिक्स्ड है ना, कि मतलब 100 के आसपास का आपको आंसर देना अनुमानित। उन्होंने ये सारी चीज़ें बता दी हैं आप लोगों को, ठीक है। तो अब बात करते हैं यहाँ पर सेक्शन बी की। तो सेक्शन बी में आप लोगों को 2 क्वेश्चन करने हैं, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को 250 शब्दों में करना है। 250 शब्द कैसे बनेंगे तो मैं आपको ये थोड़ा सा बता देता हूँ। वो है कि 9 शब्द अगर प्रत्येक लाइन में लिखते हो तो यहाँ पर आप लोगों को 30 लाइन लिखनी होंगी। अब 30 लाइन से मतलब क्या हो गया, 9 × 27 मतलब 270 शब्द हो गए आप लोगों के 30 लाइन में। अब 30 लाइन कैसे रहेंगी, मतलब यहाँ पर अगर मान के चलो अगर 20 लाइन भी हैं तो आप लोगों की 1.5 पेजेस में, है ना, 1.5 पेज में आप लोगों का जो 1.5 पेज है आप लोगों का, है ना, 1.5 पेज में आप लोगों का क्या रहेगा, ये सेक्शन बी का आपको आंसर करना होगा। इतना सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा मत करना। 1.5 पेज या फिर 1.25 या फिर 1.25 पेज भी चला लो अगर आप लोग अच्छी तरह से स्पेसिफिक मतलब पॉइंट टू पॉइंट अगर सारी चीज़ें लिखते हो तो, ठीक है। बाकी सफिशिएंट रहेगा 1.5 पेज, मतलब एक पूरा पेज और इसके बाद आधा पेज इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। इतना सफिशिएंट रहेगा आप लोगों के लिए। अब वो बात अलग है, क्वेश्चन के बीच में टुकड़ों में क्वेश्चन पूछ लिया गया, है ना, क्वेश्चन पूछ लिया गया फर्स्ट में ये क्या है, उसके बाद फिर उसका तात्पर्य क्या है, उसका प्रभाव क्या पड़ा, उसका ये क्या पड़ा, तो ये थोड़ा तो हमने हेडिंग वगैरह में आंसर देने होंगे। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता तो फिर आप लोग 2 पेज मान के चलो, ठीक है। इतना डिटेल में घुसने की ज़रूरत नहीं, वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है, तो मैं यहाँ पर एक मोटे मोटे तरीके से आप लोगों को बता रहा हूँ। और आप लोग होशियार हो गए इतने तो पीजी कर रहे हो तो खुद से समझ जाओगे, ठीक है। तो मतलब ये आप लोगों का 250 शब्द आप लोगों के अप्रोक्स 1.5 पेज के आसपास आएंगे। और इसमें अगर हेडिंग वगैरह ऐड वगैरह करते हो और 1-2 लाइन का गैप दोगे तो फिर आप लोगों के 2 पेज होते हैं पूरे, ठीक है, सेक्शन बी से। अब बात करते हैं सेक्शन सी की, है ना, सेक्शन सी की या फिर खंड सा की। और इसमें आप लोगों को 3 प्रश्न करने हैं और प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप लोगों को 500 शब्दों में देना है, 500 शब्दों में। अब ये कैसे बनेंगे, तो एवरेज लगा लो वही 9 से, है ना, एवरेज लगाओगे 9 से तो वो 60 लाइन हुई आप लोगों की, तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 500
इर्द गिर्द आप लोगों को आंसर लिखना है। और 500 पेजेस में कितने में आएंगे, अगर हम कॉमन लाइन माने यहाँ पर, ये जो लाइन रहती है 20 लाइन है ना, अगर एक पेज में, तो अगर हम इसको कंसिडर करके चलें तो ये आप लोगों का लगभग बैठ जाएगा, ये लगभग बैठ जाएगा आप लोगों का 3 पेजेस के आसपास। ठीक है, मतलब सेक्शन सी से आप लोग जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे वो 3 पेजेस के आसपास भरे होने चाहिए। मतलब एक ये पूरा पेज हो गया, इसके बाद सेकंड इस तरह का पूरा, और उसके बाद थर्ड इस तरह का पूरा, है ना। तो इस तरह से अगर आप लोग सेक्शन सी के क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो 3 क्वेश्चन, तो आप लोगों को प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कम से कम और अधिक से अधिक 3 पेजेस के आसपास देना पड़ेगा। अब चाहे 2.5 हो जाए, कभी 3.25 हो जाए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप लोग किस तरह से लिख रहे हो और कितना गैप दे के लिख रहे हो, कितनी हेडिंग है, किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है। और सेक्शन सी लिखो आप लोग, सेक्शन सी लिखो आप लोग। तो आप लोग चाहो तो सेक्शन सी में नीचे लास्ट में क्वेश्चन एंड होने के बाद निष्कर्ष उसका लिख कर आना अच्छा लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि देखो सेक्शन ए में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत 100 शब्दों में आंसर लिखना है ना। तो आप लोग पूरा लिख सकते हो एक बार में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसमें भी टुकड़ों में नहीं पूछ जाएंगे। बट सेक्शन बी और सेक्शन सी में क्या होगा, एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन होंगे, वह इसकी विशेषता बताओ और इसका तात्पर्य और इसके प्रभाव, इस तरह से कुछ क्वेश्चन होते हैं ना। तो आप लोगों को ये 3 टुकड़ों में आंसर देना होगा। तो यहाँ पर जब 3 टुकड़ों में 3 हेडिंग डालोगे तो एक लाइन का तो गैप दोगे, है ना। तो उस हिसाब से अगर क्वेश्चन है तो फिर थोड़ा सा पेज बढ़ाया हो। अगर वो बिल्कुल ही पूछ रहा है कि भाई इस पर टिप्पणी कीजिए, विस्तार कीजिए, है ना, तो फिर आप लोगों को वो फर्स्ट से लास्ट तक लिखना है। तो लास्ट में निष्कर्ष वगैरह आप ऐड करके आओगे सेक्शन सी में। सेक्शन सी में कराओ, ये अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। सेक्शन सी 500 शब्द का है आप लोगों का, है ना। इसमें अगर आप लोग निष्कर्ष करके आते हो लास्ट में, थोड़ा सा इफेक्टिव लगेगा और एग्जामिनर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर देने का प्रयास करेगा आप लोगों को। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों की आई थिंक क्लियर हो गई होगी। तो आप लोगों का एग्ज़ाम पैटर्न और किस तरीके से लिखना है और क्या गलती नहीं करनी और किस तरह से कॉपी फिल करनी है, वो सारा कुछ मैंने यहाँ पर एक वीडियो के माध्यम से बता दिया। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई हो तो वीडियो को पूरा देख लेना। अगर आप लोग देख लेते हो तो आई एम श्योर आप लोग इम्प्लीमेंट करोगे, लागू करोगे ये वाली चीज़, और अपने नंबर अच्छे से अच्छे पाने की प्रयास करोगे, या फिर एग्जामिनर थोड़ा सा मजबूर हो जाएगा आप लोगों को नंबर अच्छा देने पर। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, और एक प्यारा सा कमेंट करके भी जा सकते हो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। ठीक है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है, और अगर आप लोग और भी कुछ जानना चाहते हो तो इंस्टाग्राम आईडी है, उस पर मैसेज कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम से जुड़ सकते हो फॉर मोर अपडेट्स। ठीक है, तो अगर आप जुड़ना चाहो तो डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मिल जाएंगे। तो बस यही था वीडियो में। अगर वीडियो जरा से भी हेल्पफुल लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाना। कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो को कंपलसरी है लाइक करना, आप लोग करना जरूर। ठीक है, और जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं करते वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, तो फिर चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, और जब तक के लिए ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय।